शुक्र ग्रह और खुशबू, इसका आपस में क्या संबंध है? मैं कहूँगा बहुत ही गहरा संबंध है। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। इसका एक पार्ट तो ये होगा कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खुशबू का शौक होता है, यानी वह ऐसे वातावरण में रहना पसंद करते हैं जहाँ से अच्छी स्मेल आए। साथ में वो लोग अपने साथ भी स्मेल को कैरी करना चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव स्मेल की बात हो रही है, नॉट नेगेटिव स्मेल। उसके लिए अक्सर हम लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं या इत्र का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग डीओ लगाते हैं, नौजवान साथी जो हैं। आज हम इसी टॉपिक पर सबसे पहले की शुरुआत करते हैं। दूसरे पार्ट में हम करेंगे कि जो शुक्र ग्रह है ये कब बताता है हमें कि आपको खुशबू का उपयोग करना चाहिए, जिससे आपको जीवन में कई तरह के लाभ हो सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपका शुक्र ग्रह लगन स्थान में बैठा है, लगन स्थान यानी आपका फर्स्ट हाउस, अगर यहां पर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि भाई मैं जो जीऊं विद लग्जरी, गुड वाइब्स और अच्छी स्मेल के साथ, साफ सुथरी जगह पर। इसमें खैर कोई बुरा नहीं है। हर व्यक्ति को अच्छा ही रहना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा महसूस करना चाहिए। शब्द आया महसूस। जी हाँ, ये जो महसूस जो हम चीज़ करते हैं, इसमें शुक्र का बहुत गहरा योगदान है। शुक्र अच्छा यानी कि आपकी नाक अच्छी, आपके नाक की क्षमता अद्भुत हो सकती है। जितना अच्छा शुक्र होगा, आप स्मेल के प्रति बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। जितना अच्छा शुक्र होगा उतनी सेंसिटिव आपकी नाक होगी। शुक्र के खराब होने की एक निशानी ये भी है कि व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से स्मेल को समझ नहीं पाता। आपने सुना होगा जो लोग परफ्यूम्स मेकर्स हैं, वो परफ्यूम जो बनाने वाले हैं या परफ्यूम को टेस्ट करने वाले लोग होते हैं, उनकी नाक बहुत अच्छी होती है। मतलब वो कौन कौन सी फ्रेगरेंस आपस में जोड़ी गई हैं, ये सभी चीज़ बड़ी बारीकी से बता देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मशीन। इसमें कौन कौन सी फ्रेगरेंस है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी कमाल की बात है, तो हम भी बता सकते हैं। तो हम भी कहाँ कह रहे हैं कि आप सभी का ही शुक्र खराब है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बात चल रही है जिनका शुक्र खराब है। उन लोगों को स्मेल के प्रति बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते, कैसे वातावरण में रह रहे हैं, साफ सफाई है या नहीं है। अपने शरीर पर भी बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पाते। अच्छा दिखने वाली जो प्रवृत्ति होती है उनमें थोड़ा सा कम होती है। पर यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र लगन पर बैठा हुआ है तो आप निश्चित रूप से चाहेंगे कि मैं अच्छा दिखूं और अच्छी स्मेल को साथ में कैरी करूं। इसके लिए आपको इत्र का प्रयोग उचित रहता है। कुछ लोग परफ्यूम भी लगाते हैं। आज हम इसमें भी बात करेंगे कि किसे लगाना चाहिए, किसी को नहीं लगाना चाहिए, वो मैं बात करूंगा। पर सबसे पहले कौन लोग हैं जो इन चीज़ों की शौकीन होते हैं। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, ये शुक्र की फिलॉसफी है। शुक्र यदि किसी का सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो भी उसे ऐसे लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र यदि
पंचम भाव में बैठा है तो भी ये चीजें आती हैं। शुक्र यदि सप्तम भाव में बैठा है, शुक्र यदि 12वें स्थान पे बैठा है। अब ये मैंने आपको 5 ऐसे स्थान बताए जो बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति खुशबू लगाने का शौकीन होगा ही होगा, या उसकी दिलचस्पी रहेगी कि यार मैं कोई अच्छी स्मेल कैरी करूं। ये तो वो बात है। पर आप में से बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो हैंड रेज करेंगे कि अरे गुरुजी, हम भी तो लगाते हैं पर हमारा शुक्र तो इस जगह पे नहीं है। मैं चर्चा कर रहा हूँ 2-3 पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले तो कि जेब अलाउ करती है कि नहीं। पॉकेट जो है बॉस है आज के टाइम में। अगर वो अलाउ ही नहीं करेगी तो आप कैसे इनका प्रयोग करोगे? क्योंकि जो इत्र और परफ्यूम है, अगर आप इनको ओरिजिनल लेने जाते हो मार्केट में तो बहुत बहुत महंगे होते हैं। तो फिर वही बॉस जेब की बात आ गई कि पॉकेट अलाउ नहीं करेगी तो अपन लगाएंगे का। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे, वो कहेंगे जी मैं तो शुक्र मेरा 12वें में है पर मैं उपयोग नहीं करता हूँ। फिर पॉकेट इज द बॉस, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज होती है लगन की खासियत। कभी कभी लग्नेश की स्थिति ऐसी बनी होती है कि इन स्थानों पर भी शुक्र होने के बावजूद ऐसा व्यक्ति कई बार इस चीज के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, लापरवाह होता है, या आप कह सकते हो रेगुलर वो कोई खुशबू कैरी नहीं करता। पर कुछ लोग अपनी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस को साथ लेकर के चलते हैं। वो चाहते हैं अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना, वो चाहते हैं हम किसी भी एटमॉस्फेयर में जाएं, लोग हमारी खुशबू से हमें पहचान लें। इसलिए अक्सर आपने सेलिब्रिटीज़ के बारे में सुना होगा। फिल्म स्टार तो इस चीज़ को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं। हर स्टार की अपनी अपनी एक खास फ्रेगरेंस होती है, अपनी एक खुशबू होती है, उसके ऊपर वो बहुत पैसा खर्च करते हैं। बहुत कम, मतलब लाखों रुपयों में पैसा खर्च करते हैं। पर आम आदमी क्या करे? आम आदमी भी ये चीज़ कर सकता है, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। तो अभी आपको ये समझ में आया कि ये चीज़ के लोग होंगे जिनका शुक्र यहाँ पर होगा, वो इस चीज़ को करने के शौकीन होंगे। दूसरा एक और भी है, यदि पहले भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी अगर शुक्र के साथ बैठा है तो भी ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे कि आप जो है अच्छा दिखना और अच्छा स्मेल करना पसंद करते हैं। अब आते हैं आपके इसके ऊपर इत्र का प्रयोग के ऊपर। इत्र जो है ये नेचुरल फ्रेग्रेंस के रूप में भी मिलता है, मतलब फूलों से को प्रोसेस करके खुशबू तैयार की जाती है। लंबा प्रोसेस है। कन्नौज इस चीज़ के लिए बड़ा फेमस है। आप गूगल के से ये जानकारी जुटा सकते हो। वहाँ देख बपका टेक्निक से खुशबू तैयार की जाती है। खैर हमारा वो विषय नहीं कि किस ऑपरेशन के थ्रू ये लोग ऐसा करते हैं, बट ये एक जो थोड़ी जानकारी ये है मेरी, बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। तो वो फूलों का जो नेचुरल एसेंस लेकर के जिसका उपयोग से इत्र बनाया जाता है। जो नेचुरल इत्र होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। दूसरे होते हैं जिसमें कुछ हद तक केमिकल का प्रयोग भी किया जाता है, मतलब ओरिजिनल एसेंस भी मिला दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा केमिकल भी मिला दिया जाता है। खुशबू को एनहांस करने के लिए भी कभी कभी मिला दी जाते हैं। तो ये भी इस तरह से भी इत्र बनाया जाता है। परफ्यूम क्या होता है? परफ्यूम में आपका इथेनॉल मिलाया जाता है। अब ये तो मेरा विषय नहीं है कि कौन सी ग्रेड का इथेनॉल
मिलाया जाता है, कौन सा नहीं मिलाया जाता है। बस ये समझ लो इथेनॉल प्लस फ्रेगनेंस, यानी कि वही जो नेचुरल खुशबू निकाली है फूलों से, वो मिला करके एक परफ्यूम तैयार किया जाता है। पर ब्लेंडिंग का ज़माना है, तो आजकल परफ्यूम भी मल्टीपल जो फ्रेगरेंस को लेकर के मिला करके बनाया जाता है, तो वो परफ्यूम होता है। परफ्यूम में कहीं ना कहीं शनि का रोल भी है, क्योंकि जो इथेनॉल है एक प्रकार से ये अल्कोहल ग्रुप का ही एक पार्ट है, और अल्कोहल का संबंध शनि ग्रह से होता है। तो शनि प्लस शुक्र, तो आप जब परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं शनि ग्रह के भी असर को आप आ सकते, पर ये इतना गहरा असर नहीं होता कि आपके शनि ग्रह की दशा को बदल दे या कोई व्यवस्था को बदल दे, कहीं बहुत बड़ा जीवन में भूचाल ले, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक ये आपको एक फॉर योर नॉलेज पर्पज एक बताने का एक तरीका है कि भाई परफ्यूम की जो स्मेल है उसमें शनि का भी अपना एक छोटा रोल होता है। इत्र के अंदर प्योर शुक्र का ही रोल रहता है। अब आइए हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। हाँ, आप कहेंगे अरे आचार्य जी अभी ये तो बताया नहीं आपने कि जो है कौन सा इत्र लगाएं कौन सा ना इत्र लगाएं। भाई जो भी खुशबू आपके मन को भाए वही इत्र आप लगाएं। मैं तो आपको ये बताऊंगा, अगर आप वेल ड्रेस पहनने की बात तो हम हमेशा करते ही हैं, और लाल किताब में तो शुक्र ग्रह के को ठीक करने के लिए ये 2-3 रेमेडीज बताई गई हैं, उस पर बड़ा जोर दिया जाता है। क्या? पहला, वेल ड्रेस, यानी कि सलीके से वस्त्र धारण करना। पर कई बार लोग है ना सलीके से वस्त्र को समझ नहीं पाते हैं। मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, सलीके से वस्त्र का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल शेप प्लस आपके काम को जो शोभा देता हो। जो काम आप जैसा काम करते हो उस काम में आपको जो वस्त्र शोभा देता हो वो वस्त्र धारण करने को मैं शलीका बोलता हूँ। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देकर के बताना चाहूँगा इस विषय पर कि जैसे मान लीजिए एक पुजारी हैं, पंडित जी हैं, जो मंदिर में पूजा करवाते हैं। आप सोचिए अगर वो पंडित जी जीन्स पहन करके और टी शर्ट पहन करके आपको तिलक लगाने के लिए आता है। तिलक तो लगवाते हैं आप, बट वो वाइब्स नहीं आती हैं। दूसरे सीन में एक पंडित जी हैं जिनके माथे पर तिलक है, त्रिपुंड लगाया हुआ है, धोती पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है, जनेऊ धारण किया हुआ है, रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और चोटी रखी हुई है और बालों को बहुत सिस्टमेटिक वे से सेट किया हुआ है। वो आपको पंडित जी जैसे नज़र आते हैं। आप कहते हैं वास्तव में पंडित जी हैं। और जैसा रूप, जैसा स्वरूप हम कभी देखते हैं वैसा ही भाव हमारे अंदर प्रकट होता है। दो चीज होती है, एक है रूप और एक है शब्द। शब्द यानी बोले हुए, रूप जो आपको दिखाई दे रहा है। रूप का संबंध, स्वरूप का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। जी हाँ, जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति क्या है? एक स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप। हम जब उस रूप को देखते हैं, उस रूप के दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर एक भाव प्रकट होता है। आप हनुमान जी की प्रतिमा देखते हैं तो एक अलग भाव प्रकट होता है, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा देखते हैं तो एक अलग भाव प्रकट होता है। तो शुक्र का संबंध रूप से होता है, चाहे आप इसे स्वरूप कह सकते हो, तो एक प्रकार के आप ये भी कह सकते हो, जो हम मंदिरों में जा कर के प्रतिमा के दर्शन करते हैं,
उन्हें भाव व्यक्त करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। एक प्रकार से हम शुक्र को ही नमन कर रहे हैं, क्योंकि हम रूप को नमन कर रहे हैं। दूसरा होता है शब्द। शब्द का संबंध गुरु से है, इसलिए गुरु के रूप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दी गई। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, विद्वान व्यक्ति कैसे भी रूप में क्यों ना हो, किसी भी जाति का, किसी ही भी मजहब का हो सकता है वो, और किसी भी उम्र का हो सकता है, क्योंकि उसका संबंध गुरु ग्रह से है। तो अब आप मत देखो कि वो कैसे स्वरूप को धारण किए हुए बैठा हुआ है। हो सकता है वो जुलाहे के रूप में कबीर हो सकता है वो संत रविदास के रूप में अलग कार्य कर रहा हो, जूता बनाने का कार्य कर रहा हो, पर वो विद्वान व्यक्ति है, इसलिए नमन योग्य है। ये गुरु का जो शब्द होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्र के लिए स्वरूप ज्यादा महत्वपूर्ण है और गुरु के लिए शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप समझ गए होंगे कब हमें जो है इत्र धारण करना चाहिए, इत्र लगाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से आपको कोई ना कोई खुशबू लगाना चाहिए। राजा महाराजा ये करते थे। राजा महाराजाओं की अगर आप कहानियाँ सुनोगे, कोई चंदन के लेप लगा करके स्नान कर रहा है, चंदन में बहुत अच्छी खुशबू होती है, अलग अलग खुशबुओं से स्नान, फूलों का स्नान, फूलों को पानी में डाल करके उस पानी से मतलब उसको प्रोसेस करके उस टाइम में, पुराने टाइम में राजा उस जल से स्नान करते थे। और फिर जो वस्त्र पहनते थे उन वस्त्रों को भी जो है इत्र वगैरह लगाया जाता था, उनके शरीर पर, उनके वस्त्र से खुशबू आती थी। और हो भी क्यों ना, एक आदमी जो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है, कोई भी उससे मिलने जब आता है तो वो मीटिंग यादगार मीटिंग होनी चाहिए। अब आप इमेजिन कीजिए, आप किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं और वो बिना स्नान किए बैठा हो और शरीर में गंध आ रही हो और आप उससे मीटिंग कर रहे हो, तो आपको अच्छा सा नहीं लगेगा। पर जब आप अच्छे वस्त्र पहन करके बैठा हो, कोई भी बड़ा आदमी, और प्यारी प्यारी एक महकी महकी सुगंध आ रही हो, मीठी मीठी सी सुगंध, तो कितना अच्छा लगता है। खैर ये आपके ऊपर है, आपने डिसीजन लेना है कि आपने कैरी करना है कि नहीं करना है। पर मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जिन लोगों को जरूर करना चाहिए। कब? जब भी शुक्र ग्रह कमजोर हो। अब कमाल की बात यह, इत्तेफाक की बात यह है, जिनका शुक्र कमजोर होता है वही लोग जो है कैरी नहीं करते हैं। और यह बात है कि आपको उन्हीं लोगों को कैरी करना है। पर ऐसा नहीं कि शुक्र जिनका कमजोर हो उनकी पॉकेट भी कमजोर होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। शुक्र कमजोर हो और पॉकेट ठीक ठाक हो, उन्हें अच्छी फ्रेगरेंस को जरूर लेना चाहिए। नेचुरल फ्रेगरेंस मिल जाए तो खैर कहना ही क्या है ना। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि जी ये कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। मार्केट प्लेस में बहुत दुकानें होती हैं जो आपको दे सकती हैं। आपके शहर में हो सकता है इत्र शॉप हो, नहीं किसी अथेंटिकेट जगह से भी आप इस चीज़ को ले सकते हो। एक जो है वेबसाइट है आनंद रस, आनंद रस, शायद रस है या रसा है, आप देख लेना। ये वेबसाइट पर भी जा कर के आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस, वहाँ पर भी बड़े अच्छे मिलते हैं। मैंने खुद प्रयोग किया है उसको, इसलिए बता रहा हूँ। शुक्र किसी भी कारण से कमज़ोर हो। शुक्र कमज़ोर कैसे हो सकता है? शुक्र यदि नीच राशि में बैठा हो, शुक्र सूर्य के साथ बैठा हो, शुक्र
शुक्र के साथ बैठा हो, सॉरी शुक्र राहु के साथ बैठा हो, शुक्र केतु के साथ बैठा हो, शुक्र शनि के साथ बैठा हो। आप हंसेंगे कि ये शनि के साथ, शनि तो इसका मित्र है। शुक्र और शनि का योग मैरिज लाइफ के लिए या रोमांस के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि शनि में थोड़ा सा सेपरेटिव गुण होता है। शनि जो है थोड़ा सा रिलेशनशिप के प्रति उदासीन टाइप का ग्रह है, इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र छठे भाव में पड़ा हो तो भी ये अच्छा नहीं माना जाता है, पर पूरा जांच परख लेना, क्योंकि ज्योतिष बहुत गहरा है। अलग अलग टेक्निक लगा के देखना पड़ता है कि शुक्र किस स्थान पर बैठ कर के कमज़ोर हो। शुक्र ग्रह का यदि डिस्पोजिटर कमज़ोर है, डिस्पोजिटर का मतलब है शुक्र जिस राशि में बैठा है, जैसे मान लो यहाँ मान लो यहाँ पे वृश्चिक राशि है और शुक्र यहाँ पर बैठा दिया हमने, तो वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। अब मंगल जो है अगर कुंडली में यहाँ पर बैठा हुआ है, नीच राशि में 12वें भाव में चला गया, तो हम कहेंगे कि यार इसका शुक्र का डिस्पोजिटर वीक हो गया। तो किसी भी कारण से शुक्र ग्रह वीक हो सकता है। और शुक्र ग्रह अगर D1 चार्ट में आपका वीक दिखाई दे रहा है, तो आपको मैं 2 चार्ट बताता हूं, उन चार्ट को जाकर के जरूर देखिएगा। सबसे पहले D1 चार्ट में आपने देखना है शुक्र कैसा है। अगर मान लो यहाँ पे कमज़ोर है, या चलो मजबूत भी देखने में लग रहा है, कई बार D1 में दिखा देता है कि मजबूत है पर होता नहीं है। फिर आप जाइए D9 चार्ट में, D9 चार्ट में जाकर के देखिएगा। D9 चार्ट का मतलब होता है वहाँ पर जो शुक्र की प्लेसमेंट होती है वो बताती है कि तुम क्या फील करते हो अपने शुक्र के बारे में। बहुत सारे लोगों को तो इस बात का पता होता है कि हमारा शुक्र अच्छा नहीं है। शुक्र जब अच्छा नहीं होता है, स्त्री हो या पुरुष हो, उनको रिलेशनशिप में बड़े इश्यूज आते हैं, मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ में कई बार गलत हेल्थ का भी सामना करना पड़ता है, खराब हेल्थ में यूरिनरी प्रॉब्लम, किडनी के इश्यूज, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, स्किन रिलेटेड इश्यूज, कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। महिलाओं में गायनी की समस्या, हार्मोनल इश्यूज जैसी समस्या हो जाती है। सूर्य शुक्र का अगर संबंध इकट्ठा हो रहा हो तो कोलेस्ट्रॉल भी प्लस में आप जोड़ सकते हैं कि वो भी प्रॉब्लम जो है उसके अंदर हो सकती है। तथा एक मेन चीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी होने की संभावना कई बार कर देता है। ज़रूरी नहीं है, रूल पक्का नहीं है, बट हाँ ऐसी संभावना कर सकता है, क्योंकि केवल एक ग्रह रिजल्ट नहीं देता। ग्रह जिस स्थान पर बैठा है, बाकी अन्य ग्रहों की इक्वेशन उसके साथ कैसी बैठी है, इस बात पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक चार्ट जिसको अक्सर इग्नोर किया जाता है वो है D27 चार्ट। हाँ जी, सप्तविशांसा कुंडली, ये ही तो है जो रियल ताकत बताती है आपके ग्रहों की वास्तविक रूप से, कि भाई ये तो है। बेशक आपको मालूम है या नहीं है वो एक अलग विषय हो सकता है। हर आदमी को जरूरी नहीं कि अपनी वीकनेस मालूम हो, हर आदमी को ये भी जरूरी नहीं कि उसको अपनी स्ट्रेंथ मालूम हो। बहुत सारे लोग अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र तक भी उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि रियल में तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि अगर रियल स्ट्रेंथ मालूम लग गई तो आप मैक्सिमम ऊर्जा वहीं पर लगाओगे और आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग अपने उस लाइफ के उस पार्ट पर सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं जो उनका वीक एरिया होता है, मतलब उनकी वीकनेस होती है, अपनी स्ट्रेंथ पर काम नहीं कर रहे होते।
स्ट्रेंथ को और अच्छे से निखारने का अगर हम प्रयास करें तो हम मच बेटर काम कर पाएंगे। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो आपकी जो वीकनेस है उसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें, वही काफ़ी रहेगा। खैर, D27 में देखिएगा शुक्र के क्या हालात हैं। अगर यहाँ पर शुक्र गड़बड़ा गया तो भैया अपने कपड़ों को वेल ड्रेस करके रखिए, वेल प्रेस करके रखिए, उन पे कपड़ों पर खर्चा करना शुरू कीजिए। नाई यानी बार्बर को अच्छा जो है बड़े ढंग से उस पर पैसा लगाइए अपना, मतलब अपनी स्किन केयर के ऊपर बड़ा ध्यान रखिएगा। अपने आप को ग्रूम करने के ऊपर ध्यान रखिएगा। अपनी पर्सनैलिटी पर जितना ध्यान रखेंगे आप, उतना ही शुक्र आपको ठीक ठीक रिजल्ट देने लगेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छा, बट ठीक ठीक देने लगेगा। एक बहुत बड़े स्टार हैं, हमारे फिल्मी जगत के बादशाह माने जाते हैं, अमिताभ बच्चन की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी कुंडली जैसा कि इंटरनेट पर दिखाई गई है जो है उनमें शुक्र नीच का दिखाई देता है। बात अलग है कि उसमें नीच भंग हो गया, ये हो गया, फिर भी आप उनको देखिएगा कितने बढ़िया वेल ड्रेसअप होकर के वो रहते हैं। खैर, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं जो है जिनमें शुक्र देखने में कमज़ोर लगता है, बट जब हम D27 चार्ट के अंदर जाते हैं तो हमें रियल फैक्ट मालूम लगता है कि कौन सा ग्रह उनका वीक है और कौन सा पावरफुल है। इसके लिए भी कुछ लोग डिविजनल चार्ट्स बहुत ढंग से सीखना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, एस्ट्रो पाठशाला ऐप। उस पर ये डिविजनल चार्ट का कोर्स है, चल रहा है, ठीक है। एक अभी नया कोर्स हमारा अनाउंस हुआ है अभी, उसमें भी डिविजनल चार्ट्स कराए जाएंगे, आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस के नाम से। अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो ये अब आपको मालूम लग गया कि शुक्र की कमज़ोर होने की स्थिति के अंदर हमें ये जरूर जरूर करना चाहिए। और जब भी शुक्र खराब होता है, ये कमज़ोर होता है, वो हमें बस यही काम नहीं करने देता। अच्छा, ये मत मानिए कि अगर आप ये वाला उपाय नहीं करेंगे तो बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा। शुक्र ग्रह के कई उपाय हैं, कोई एक उपाय नहीं है, वो हम समय समय पर बताते रहते हैं। बहुत सारे उपाय हमने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, अगर नहीं पता तो जाइए। अरे, एस्ट्रो पाठशाला को आप इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इतना देखते हैं आप, पर कुछ लोग पीछे जा कर के नहीं देखते। आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले हमने कौन कौन सी वीडियो डाले हुए हैं, पीछे जा कर के देखिए। कोरोना काल में तो हमने अद्भुत तरीके से जो है वीडियो बनाए भी थे, क्लासेस भी ली थी। उस समय तो मेंटली फ्री होकर के इतना पढ़ाया था, इतना दिया था यूट्यूब पर, जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप पीछे जाइए, पीछे जा कर के देखिएगा हमारे उन वीडियोस को, आपको ये शुक्र ग्रह के सारे उपाय मिल जाएंगे। शुक्र ग्रह को डायग्नोज कैसे करते हैं, सब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर भी आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो अब हमारी जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का पार्ट बनिए। ज्योतिष सीखने की तमन्ना है तो ज़रूर इसे फुलफ़िल कीजिए। और हाँ, फिर से आप खुशबू लगाना ना भूलिए। और खुशबू के लिए अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं टीम को बोल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है रेफरल डाल देंगे, जहाँ से मैं जो है खुद उस चीज़ को देखता हूँ या लगाता हूँ। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करा करो। अच्छा, हमारा जो ऐप का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया होता है। थैंक यू।